मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं। एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन, कैलेंडर का 1-2 क्वेश्चन डेली दिया जा रहा है। इसको ध्यान दीजिए किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, मंथ कोड आपको याद रखना पड़ेगा। मंथ कोड में क्या होगा, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का मंथ कोड याद करना पड़ेगा। इसमें 2 तरह का कोड होता है। सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल ईयर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, लिस्ट ईयर हो जाएगा। ठीक है, मंथ का देखना पड़ेगा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। पहले अगर सिंपल ईयर का बात करते हैं तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, फिर उसके बाद मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3 आ जाएगा, फिर सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। उसके बाद जब लीप ईयर का हम लोग निकालेंगे तो लीप ईयर के लिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है। जनवरी फरवरी तक 1 घटा दीजिए। 1 में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपका लीप ईयर हो जाएगा। फरवरी में अगर घटाते हैं 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। बाकी जितना भी मार्च से लेकर के आपका दिसंबर तक है सारा सेम ही रहेगा। जो सिंपल ईयर का है वही आपका लीप ईयर का हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेंचुरी ईयर, ओड डे कैसे निकालेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर 100 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 200 है तो 3 हो जाएगा। 300 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1, और 400 रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका 0। ये आपका रिपीटिंग चलते रहता है। जैसे 400 के बाद क्या हो जाएगा, 500 अगर हम लोग लिखेंगे, 600, 700, 800, तो यहाँ 4 का मल्टीपल देखिए 400 आया, यहाँ 800, उसे ही रिपीटिंग हो जाएगा 5, 3, 1, 0। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 5, 3, 1, 0। ये रिपीटिंग चलते रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या, 100 से लेकर के 400 का जो होगा रिपीटिंग हर बार होगा। जैसे 500 का 5 हो जाएगा, 600 का क्या हो जाएगा 3, 700 का 1, 800 का 0। अब हम लोग बात करते हैं डेज प्लेस वैल्यू। डेज का प्लेस वैल्यू क्या होगा, अगर 1 आ रहा है तो क्या होगा, मंडे होगा। अगर 2 रहेगा तो क्या होगा, ट्यूसडे होगा। 3 रहेगा तो क्या होगा, वेडनेसडे। 4 आएगा तो क्या होगा, थर्सडे हो जाएगा। 5 रहेगा तो क्या होगा, फ्राइडे हो जाएगा। 6 आएगा तो क्या होगा, सैटरडे। 0 या 7 रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा कोड, संडे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 12 जून 2025 को कौन सा दिन है ये निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे, आज सभी को पता भी होगा कि आज 12 जून 2025 है। ठीक है, अब दिन भी पता है कि बृहस्पतिवार है, लेकिन इस मेथड से हमको बताना है कि आज बृहस्पतिवार ही होगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जो 12 जून दिया हुआ है, 12 को 7 से भाग दे दीजिए, या पहले 7 प्लस फिर क्या करिएगा, जून। जून का ओड डे आपको डालना पड़ेगा। जून का ओड डे क्या होता है, 5 होता है। बताए थे 14402500146। ठीक है, उसके बाद 2025 को इसको 3 टर्म में तोड़ना रहता है। सबसे पहले सेंचुरी में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। फिर उसके बाद 25 को 2 बार करेंगे। एक बार 25 को 7 से डिवाइड देंगे, एक बार 25 को 4 से डिवाइड देंगे, और लास्ट में आपका 5 अपने मन से इसमें डाल दीजिए, फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 7 से भाग दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। ये ऑलरेडी 7 से कम है तो लिख देंगे। ये 2000 का बताए थे 400 का मल्टीपल है, और 400 का कितना और डे होता है, 0 होता है। तो 4 5 20, इसका मतलब क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। प्लस 7 से भाग देंगे 25 को तो कितना आएगा, रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 7 या 21, बचेगा कितना, 4 बचेगा। 4 यहाँ रिमाइंडर लिख लीजिए। फिर उसके बाद 4 से डिवाइड देंगे इसको, तो यहाँ पर आपको लिखना है भागफल। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब भी 4 से डिवाइड देंगे तो इसका भागफल यहाँ लिखना होगा। इसमें रिमाइंडर नहीं लिखा था, इसका भागफल लिखेंगे। तो 4 6 का 24, 6 बार में ये कटेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 5 यहाँ लिख दीजिए। अब सारे को क्या करना है, ऐड कर देना है। सारे को ऐड करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 और 5 25, और ये 25 टोटल आया जोड़ने पर। ये पूरा ओड डेज है। फिर क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड दीजिए। 7 से डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 3 या 21 होता है, बचेगा रिमाइंडर कितना, 4 बचेगा। अब यही 4 ओड डेज हो गया। 4 क्या हो गया, ओड डेज। तो ये 4 जो होगा, कौन सा मंथ हो, कौन सा सप्ताह होगा, वीक होगा, देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2, फिर उसके बाद थर्सडे वेडनेसडे का 3, और उसके बाद थर्सडे का 4 होता है। यानी कि इसका 12 जून 2025 जो है, ये कौन सा डे होगा, थर्सडे होगा, क्योंकि थर्सडे का ओड 4 आ रहा है।
अब देखिए हम लोग देखेंगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 को क्या लिखना होगा प्लस अगस्त। तो अगस्त का बताइए कौन सा 8 डो होता है। सबसे आसान तरीका है, पहले 12 का होल स्क्वायर लिखिए, फिर 0, फिर 5 का होल स्क्वायर, फिर 0, फिर 6 का होल स्क्वायर और लास्ट में 146। देखिए सारा आ जाएगा। ये जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे मंथ का ओड डे यहाँ पर आ गया। अब आसानी पूर्वक बना सकते हैं। जैसे अगस्त है तो अगस्त में देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, अगस्त का कितना है 3 ओड डे जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। उसके बाद 1947 है, तो 1947 को कैसे लिखेंगे, 1900 प्लस 47 को 7 से भाग देंगे, 47 को फिर 4 से भाग दे दीजिए और लास्ट में प्लस 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 7 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 3 है। अभी देखिए 1900 के बारे में बताए थे। 1600 के बाद 1600 में कितना जोड़ा जा रहा है, 300, तो 1600 का क्या होता है 0 होता है और 300 का कितना हो जाएगा 1 होता है, यानी इसका जो रिमाइंडर बचेगा क्या 1 आ जाएगा। प्लस 7 से इसको भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा, 7 से भाग देते हैं 47 में, 7 कितना हो जाएगा, 7 6 या 42, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 5। यहाँ पर रिमाइंडर 5 लिखेंगे और बताए थे जब भी इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर भागफल लिखिएगा, रिमाइंडर नहीं लिखेगा। 4 से फिर इसको भाग दीजिए 47 में, तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, ये कट जाएगा 7, 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, यानी कि 11 आ जाएगा। यहाँ पर 11 प्लस कर दीजिए, फिर प्लस लास्ट में 5। फिर क्या करेंगे, सारे को ऐड करके फिर से 7 से भाग देना होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 1 4 1 5 5 10 5 15 1 16 और 10 26, यानी 26 को अब 7 से भाग दीजिए। तो 7 से अगर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा कितना 5। अब 5 किसका होता है, 5 आप लोगों को पता है, 5 जो होता है फरवरी का होता है, ठीक है, फ्राइडे का। 5 क्या होगा, फ्राइडे का, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। अब हम लोग चलेंगे उसी प्रकार से 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था। बस इसी प्रकार से करेंगे जैसे अभी सॉल्व किए हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट इससे क्लियर हो जाएगा। 26 को क्या करेंगे, 26 पहले लिख लीजिए। जनवरी का बताइए, और डेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख चुके हैं पहले, 1 हो जाएगा। उसके बाद 1950, तो 1900 पहले लिख लीजिए इसको। उसके बाद 50 को 7 से भाग दीजिए, 50 को 4 से भाग दीजिए, लास्ट में 5 ऐड कर दीजिए। फॉर्मूला है, बहुत ही तुरंत बनने वाला है। अब देखिए इसको 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1, 1900 का अभी जस्ट बताया, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1600 प्लस 300 करेंगे तो 1600 का 0 हो जाएगा, 300 का 1 होता है। फिर प्लस 7 से इसको भाग दीजिए, 7 7 49, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो 16 चौके 64, नहीं 12 चौका 48, 12 बार में क्या हो जाएगा, इसका भागफल आ जाएगा, तो 12 लिखेंगे और प्लस 5। अब सारे को ऐड कर दीजिए, 5 1 6 7 8 12 8 20 5 25, 25 को फिर लास्ट में 7 से भाग देना है, तो 7 या 21 7 चौका 28, 7 या 21, यानी यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 7 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जा रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है। 7 चौके 28, 7 या 21 4 25, ठीक है। यानी 4 किसका होता है, 4 पता है आप लोग को बताए हैं, 4 नंबर किसका होता है, थर्सडे का होता है। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा डे था, बृहस्पतिवार था, थर्सडे। थैंक यू।